नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा के हुए विधायक पवन काजल और लखविंद्र राणा। काजल बोले, कांगड़ा के लोगों ने बनाया कांग्रेस छोड़ने का दबाव। राणा ने कहा, परिवारवाद की राजनीति ने कर दिया मजबूर। कांग्रेस को कमजोर करने वाले होंगे बाहर, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बागी तेवर अपनाने वालों को चेतावनी। कांग्रेस ने बनाई नई चुनाव समिति, 2 विधायकों के भाजपा में जाने के बाद भंग की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांगड़ा। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में लगाई वादों की झड़ी, कहा सत्ता में आने पर देंगे फ्री और बेहतर शिक्षा। शिमला में किसानों बागवानों ने दी गिरफ्तारियां, धक्का मुक्की के बीच पुलिस ने जबरन उठाए आंदोलनकारी। जिंदा निकला सतलुज पुल पर सुसाइड नोट रखने वाला चालक, कोर्ट केस से बचने के लिए रचा था मौत का ड्रामा। भुंतर से पिकअप में भरे टमाटर और बिलासपुर आकर बन गए सेब, स्वारघाट में पकड़ी गई पंजाब के चालक की चालाकी। ऊना में नियमों को ताक पर रखकर क्रशर चलाने वाली फर्म पर सबसे बड़ी कार्रवाई, विभाग ने ठोका 3.66 करोड़ जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की सियासत में बुधवार को बड़ा भूचाल आ गया और कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। आइए सियासी घटनाक्रम पर डालते हैं एक नजर। कांगड़ा के विधायक पवन काजल और नालागढ़ के लखविंद्र राणा बुधवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में दोनों विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश में मजबूत हो रही है। पौने 5 साल में लोगों का विश्वास पार्टी पर बढ़ा है। उधर दोनों विधायकों को कांग्रेस ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली में भाजपा का पटका ओढ़ते ही कांग्रेस ने ये कार्रवाई की। दोनों विधायकों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है और आगामी 6 साल तक कांग्रेस में शामिल न करने की बात कही है। इसके साथ कांग्रेस ने ब्लॉक समिति कांगड़ा को भी तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है। मित्रों, जहां इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये क्रम चला है, उससे स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में पार्टी मजबूत होती जारी है। और हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग आभारी हैं पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, हिमाचल प्रदेश के प्रति है, हम उनका एहसान चुकता नहीं कर सकते हैं। वर्षों तक उनने अपने जीवन का बहुत बड़ा वक्त वहाँ गुजारा है और हिमाचल प्रदेश जब आते हैं तो जिक्र करते हैं कि हिमाचल आया हूं तो मुझे लगता है मैं अपने घर आया हूं। हिमाचल के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वर्तमान सरकार को हर तरह से उनने सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और जो भी मदद की जा सकती थी केंद्र से, वो केंद्र से मदद मिली है। विधायक पवन काजल और लखविंद्र राणा ने आखिर क्यों छोड़ी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद दोनों ने ही अपने दिल की बात कह दी। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने कहा है कि लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां लोग उन्हें भाजपा में भेजना चाह रहे थे। ये जो बदलाव करने जा रहा हूं या किया है, जहां से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ता हूं, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो वहां की जो जनता है उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनकी बात मानते हुए ये पार्टी में मैं बदलाव कर रहा हूं। दूसरी ओर नालागढ़ के विधायक लखविंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व परिवारवाद के सहारे चल रहा है। दोनों जगह किसी भी आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा। इस वजह से उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है। बिना भेदभाव से जो है पूरे प्रदेश का जो है विकास इन्होंने करवाया है। इनके पास चाहे एक छोटा
आदमी या व्यक्ति वहाँ पर चला जाए, उनकी बात को जो बड़े अच्छे ढंग से सुना जाता है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो एक परिवार बाद में जो है बांध कर रह चुका है। दूसरे हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो वहाँ का कांग्रेस का नेतृत्व है, वो भी एक परिवार के हाथ में है। बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं पर अब कांग्रेस बड़ी कार्रवाई के मूड में है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस को कमजोर करने वाले बाहर किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि जो संगठन को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसे पद से मुक्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं, एक ऐसी विचारधारा है जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए लड़ती रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो देश प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया है, जो कि 23 अगस्त तक जारी रहेगा। विधायक पवन काजल और लखविंद्र राणा के भाजपा में जाते ही कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है और जानते हैं कौन कौन है कमेटी में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस विधायक पवन काजल और लखविंदर सिंह राणा को तुरंत प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद की गई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांगड़ा को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। साथ ही नई चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमेटी में प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, आनंद शर्मा, सुखविंदर सुक्खू, विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी, कौल सिंह, कुलदीप राठौर, धनीराम शांडिल, श्री रामलाल ठाकुर, हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, विनय कुमार और रजनीश किमटा शामिल हैं। हिमाचल में राजनीतिक उठापटक के बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपना एजेंडा जनता के सामने रख दिया है और भविष्य की तस्वीर बताई है। आइए जानते हैं क्या है खास। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को शिमला में कई चुनावी घोषणाएं की। दोनों नेताओं ने हिमाचल में बड़े बदलाव के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में आपको एक मौका देने की बात कही। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिमाचल की जनता के लिए केजरीवाल की शिक्षा गारंटी को जारी किया। उन्होंने कहा कि आपके सत्ता में आने पर हर बच्चे को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। दिल्ली की तरह ही हिमाचल में भी निजी स्कूलों को भी मनमानी फीस नहीं बढ़ाने देंगे। सभी अस्थायी शिक्षकों को पक्का किया जाएगा और शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। के बीच हिमाचल के भविष्य के लिए, हिमाचल के बच्चों की तरक्की के लिए, हिमाचल के परिवारों की तरक्की के लिए केजरीवाल जी की तरफ से 5 शिक्षा गारंटियां हमने रखी हैं। इस अपील के साथ हिमाचल की जनता से कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार दिलवाएगी। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नाजायज रूप से नहीं बढ़ने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा और शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे और शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई काम नहीं दिया जाएगा। ये केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हैं जो हम दोनों आज माननीय भगवंत मान जी के नेतृत्व में यहाँ रखने आए थे हिमाचल की जनता के बीच, और हमको पूरी उम्मीद है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हिमाचल की जनता इस बार झाड़ू पे वोट करेगी, आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। संयुक्त किसान मंच के आह्वान पर बुधवार को शिमला में किसानों और बागवानों का जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया। इस दौरान उन्होंने माल रोड पर गिरफ्तारियां दी। 20 सूत्री मांग पत्र की अनदेखी से नाराज संयुक्त किसान मंच ने बुधवार को शिमला में गिरफ्तारियां दी। इस दौरान धक्का मुक्की का माहौल रहा। कई किसान नेताओं को पुलिस ने जबरन उठा लिया। विरोध प्रदर्शन में मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान, माकपा विधायक राकेश सिंघा के अलावा बड़ी संख्या किसान, बागवान व महिलाएं शामिल हुई।
नाराज किसानों बागबानों ने धारा 144 तोड़कर मॉल रोड पर प्रदर्शन किया। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयराम सरकार मुर्दाबाद। भर देंगे भाई, भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे, भर देंगे भाई, भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। लाठी दो या गोली दो, दोनों ही मंजूर है। लाठी गोली। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री किसानों और बागबानों की नाराजगी मोल ले रहे हैं। उन्होंने आरोप जड़ा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी तो बनाई गई, लेकिन किसानों बागबानों को सदस्य नहीं बनाया गया। सरकार की लापरवाही की नींद तोड़ने के लिए जेल भरो आंदोलन शुरू किया गया है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। और नारा भी लग गया है, जेल भी भरने का लग गया है, नारा लग गया है, चाहे गोली दो या मांग दो, दोनों मंजूर है। तो इनको समझ लेना चाहिए कि पुलिस की जगह मिलिट्री को भी खड़ा करेंगे। ये आंदोलन यहां से आगे बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। मंडी जिला के डहर में एक ऐसा मामला पेश आया है जिसे आपने कहानियों में सुना होगा या फिर फिल्मों में देखा होगा। आप भी देखिए मौत के ड्रामे की यह कहानी। डहर में सतलुज पुल पर गत सोमवार को जिस व्यक्ति का मोबाइल, पर्स और सुसाइड नोट मिला था, उससे पर्दा उठ गया है। दरअसल आत्महत्या का ड्रामा रचने वाले चालक को बरमाणा पुलिस ने ढूंढ निकाला है। चालक की पहचान 35 वर्षीय राजेश कुमार पुत्र अमरनाथ, गांव तहसील घुमारवी के रूप में हुई है। झूठी मौत की ये कहानी उसने कोर्ट केस से बचने के लिए रची थी। बता दें कि डहर पुल पर चालक राजेश का सुसाइड नोट व अन्य सामान मिला था, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। कयास यही लगाए जा रहे थे कि चालक ने सतलुज में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली हो, लेकिन अब पूरे मामले से पर्दा उठ गया है। दिव्य हिमाचल ऑर्गेनाइजेशन में करियर ओरिएंटेड यानी कि भविष्य उन्मुख कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोजीशंस हैं मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। हमें तलाश है कुछ टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स की। एम्प्लॉय को यहाँ अच्छा वातावरण, एक्सपोजर, लर्निंग और एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आज ही अपना CV मेल करें jobs@divyahimachal.com पर या कांटेक्ट करें सर्कुलेशन हेड दिव्य हिमाचल से 9318049241 इस नंबर के माध्यम से। चालाकी कर शातिर किस तरह सरकारी खजाने को चूना लगाते हैं, स्वारघाट में इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। पेश है ये रिपोर्ट। भूंतर सब्जी मंडी में पिकअप में भरे टमाटर ने बिलासपुर पहुंचते ही अचानक सेब का रंग पकड़ लिया। आप सभी हैरान हो गए होंगे कि आखिर लाल टमाटर ने सेब का रंग कैसे पकड़ा। हुआ यूं कि एक पंजाब नंबर पिकअप भूंतर सब्जी मंडी से टमाटर लोड करके आई और जब पिकअप को बिलासपुर की कृषि उपज मंडी समिति नाका चौकी जामली में रोका गया तो वहां तैनात कर्मचारी भी हैरान रह गए। दरअसल जब पिकअप चालक को रोककर क्यू फार्म चेक किया तो उस पर टमाटर लिखा था और जब गाड़ी को खोलकर देखा तो पेटी में सेब निकले। कार्रवाई करते हुए पिकअप चालक को 2000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। चौकी जामली के प्रभारी नरेश सैनी ने खबर की पुष्टि की है। क्या चीज हुआ? सेब है सर। सारा सेब है ना? हाँ जी सारा सेब है। गलती से हो गई, ये दूसरी गाड़ी में टमाटर था। कौन सी मंडी से लोड किया आपने? ये भूंतर मंडी से। भूंतर मंडी से? हाँ जी। आपकी गाड़ी में पूरा सेब है? हाँ जी पूरा सेब है। तो ऊपर से टमाटर चलता है और आते आते सेब बढ़ जाता है। नहीं सर कोई नहीं, कोई भगवान का ऐसा वरदान तो नहीं है कहीं? और सर गलती जो है, गाड़ियाँ 3-3 4-4 गाड़ियाँ भर रही हैं, वो मुनीम से गलती होगी। अच्छा, वो टमाटर के मतलब सेब बन जाता है, सेब के टमाटर बन जाते हैं। सर जी मजे ले रहे हो आप। मजे नहीं आ रहे, हकीकत पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं ये आप ही नहीं है, रोटी की कसम ये होता तो मैं आपको पहले ही बोल देता। भी चलो इसमें तो आपका तो कसूर ही नहीं है। हाँ जी सर। आपके भाई और भी तो है। नहीं सेठ ने भी आगे से यही बोल दिया कि इसमें सेब है। मैं भाई बिल टमाटर का दे रखा है, कहना भाई गलती से हो गया। कहना गलती से थोड़ी होता है, आपको पता नहीं। आप आगे भी हम भी रुक ही जाते हैं ऐसी बात।
खनन नियम ना मानने पर ऊना के क्रशर पर बड़ी कार्रवाई हुई है और फर्म से 3.66 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने क्रशर इंडस्ट्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही एक क्रशर फर्म को विभाग ने 3.66 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इतना ही नहीं, विभाग ने आने वाले दिनों में जिला ऊना में काम करने वाले कई और क्रशर यूनिट्स के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करने का खाका तैयार कर लिया है। आरंभिक रिपोर्ट के बाद विभाग ने भी इस बात को तस्दीक किया है कि खनन माफिया जिला में बड़े स्तर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग के संयुक्त आयुक्त राकेश कुमार भारतीय ने बुधवार को पूरे मामले का खुलासा किया। मामले को लेकर फर्म ने पहले ही विभाग की इस कार्रवाई पर माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा रखा है। तो दोनों टैक्सेस में हमें चपत लग रही थी, बहुत मोटी चपत लग रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने एक यूनिट को अभी तक हमने चेक किया, वेरीफाई किया। 9 मीट्रिक टन के अगेंस्ट वो वाकई में ही 60 मीट्रिक टन ले जा रहे थे, 80 मीट्रिक टन ले जा रहे थे। तो उन्होंने जो टैक्सेस दिए वो 9 मीट्रिक टन पर दिए। हमने उसके बियॉन्ड जो रियलाइजेशन करनी है, एक्चुअल जो लेडन कैपेसिटी है व्हीकल की, उसके ऊपर हमने वेरीफाई किया और उसके अगेंस्ट हमने क्या लगभग एक फर्म को 2 सालों के लिए 20-21 और 21-22 के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए की डिमांड क्रिएट करी है। मतलब एडिशनल टैक्स हमने लगाया। मंडी जिला बुधवार सुबह थर्रा उठा। लोग भी अचानक हैरान रह गए कि आखिर क्या हुआ है। फिर बाद में एहसास हुआ कि ये भूकंप के झटके थे। मंडी जिला में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बुधवार सुबह 2 बार जिला में भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसका केंद्र बिंदु सुंदरनगर के पास रहा। हालांकि इससे कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल रहा। पहला झटका सुबह 5:30 पर महसूस हुआ, जबकि दूसरा झटका सुबह 7:45 पर लगा। रिक्टर स्केल पर पहले आए भूकंप की तीव्रता 2.8 रही, जबकि दूसरे की 2.9 थी। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि भूकंप से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बुलेटिन में अब समय है चलते चलते का। लंपी वायरस से मौत पर मिलेगा मुआवजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी। पंचायत प्रधान संबंधित एसडीएम को भेजेंगे मामला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विभिन्न श्रेणियों के 326 पदों पर हुई भर्ती का अंतिम रिजल्ट जल्द सूची तैयार कर रहा विभाग। कॉलेजों में 20 के बाद बंद हो जाएगा परीक्षा में 20 अगस्त तक ले सकते हैं एडमिशन, छूटे छात्र। पबजी गेम के चक्कर में छात्र ने गंवा दिए 40,000, जोगिंदरनगर में पेश आया वाकया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।